बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पंजाब में बड़ा मार्का वोट डल गए और खुशकिस्मती से कुछ वाक़यात के अलावा, इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा बड़ा पुरअमन इलेक्शन था। कुछ मार कुटाई और उसके जो वाक़यात हैं वो हमारे जो इंतखाब के दिन का एक कल्चर बन गया, शायद उसका हिस्सा है। लेकिन कुछ हुकूमत की तरफ से गलतियाँ भी हमें होती हुई नज़र आई हैं। जो छापे मारे गए, जिस तरह से शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया गया, तो वो शायद गैर ज़रूरी था, क्योंकि अगर इंज़बाती कार्रवाई करनी थी, जैसे नोटिस दे रही थी इलेक्शन कमीशन, नून लीग के कुछ लोगों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, पीटीआई के लोगों को भी नोटिस मिले हैं कि आपने क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की है। अब गिनती का अमल जारी है। तकरीबन 11 हल्के ऐसे हैं, अगर उनकी बात करूँ तो वहाँ पर अभी 30% से कम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके रिज़ल्ट आए हैं, और 2-3 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे 70% से ऊपर रिज़ल्ट आ गया। तो वहाँ पे आपको क्लियर कट एक नज़र आता है कि कौन जीत रहा है। और कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे 40 से 60 के दरमियान पोलिंग स्टेशंस के नतीजे आ चुके हैं। लेकिन अब तक के जो गैर सरकारी, गैर हतमी नताइज हैं, जितने पोलिंग स्टेशन से नतीजे आ रहे हैं, उसमें 16 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बढ़तरी है, और 4 सीटें पहले कहा जा रहा था कि नून लीग की बढ़तरी है, लेकिन अब 3 सीटों पे उनको बढ़तरी है, और 1 सीट पे इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार हैं जनाब वो आगे हैं। हम इन तमाम हलकों और सीटों की एक एक करके बात भी करेंगे। इमरान खान साहब ने 5 बजे जब पोलिंग ख़त्म हुई, उस वक्त बड़ा ही गैर इत्मीनान का इजहार था। उनका जो ट्वीट था उसमें उन्होंने कहा जी अदालतें अब नोटिस लें क्योंकि इलेक्शन कमीशन नाकाम नज़र आता है। लेकिन अब से कुछ देर कबल जब ये रिज़ल्ट आना शुरू हुए हैं तो इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि हम 15 सीटें जीत रहे हैं, और उन्होंने अपने लोगों को ये ताकीद की है कि जब तक रिटर्निंग ऑफिसर से दस्तखतशुदा आप नतीजे ना लें, आप पोलिंग स्टेशंस से ना जाएं, वहाँ पर मौजूद रहें, यानी कि पहरा दें। तो ये सारी सूरत हाल है। जी, मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, उन्हीं की तरफ बढ़ेंगे। साथ साथ आपको जो नतीजे आ रहे हैं अपडेटेड, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मज़हर बरलास साहब। मज़हर साहब हमारे GTV पे सीनियर एंकर भी हैं। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करें। जी, डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ GTV लाहौर अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, जिनको आज आपने पूरा दिन फील्ड में देखा। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, जो ज़्यादा क्यास आराइयों की मैं बात करूं तो अब तक तो पलड़ा बिल्कुल PTI के हक में चला जा रहा है। आप तो खैर आए थे ट्रांसमिशन में, तो आपने कहा था 17 सीटें PTI जीतेगी। तो अब इज़ इट टू अर्ली कि इसको कंक्लूड किया जाए कि कौन जीत रहा है? अच्छा, मैं जी एक तो गुजारिश करता चलूँ कि मैं कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि PTI जो है वो 16 से 17 सीटें ले जाएगी, और आज मुझे लग रहा है कि वो 17 सीटें ले जाएगी। अब इसमें देखिए, एक बात जो पहले आपने इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं कप्तान हूँ, और कप्तान जो है वो खेल में हर लम्हे अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करता है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी के तहत ये इलेक्शन लड़ा। एक तो आपको पता है उन्होंने बयानिया बहुत अच्छा बनाया, लोगों में वो बयानिया मकबूल हुआ, और ये शायद पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो हुकूमत निकलने के बाद, हुकूमत से निकलने के बाद इतने मकबूल हुए, और उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए। और फिर उन्होंने पहली दफ़ा, हालांकि ये लोटाक्रेसी हमारे मुल्क में एक अरसे से है, ज़मीर फ़रोशी अरसे से है, लेकिन पहली दफ़ा उन्होंने लोटे को या ज़मीर फ़रोश को एक तरह से काबिल नफ़रत बना दिया या गाली बना दिया। इसका सामना मुनहरफ अरकान को इंतखाबी मुहिम में करना पड़ा। उसी मजबूत बयानिए की बुनियाद पर इमरान खान जो हैं वो बड़े बड़े जलसे करने में कामयाब हुए, और उन्होंने अनथक मेहनत से, जब से वो इक़्तिदार से निकले तो इस मुहिम के एंड तक उन्होंने 45 जलसे किए, और ये जलसे बड़े थे। अब उनके जलसों में देखिए वो लोग भी आए जिनके पाँव में टूटे जूते थे, जिनके कपड़े फटे पुराने थे। इस दौरान ये जो मौजूदा हुकूमत है ये महंगाई करती रही। एक तो महंगाई का जिन इनको ले डूबा, दूसरा इन्होंने जो टिकट दिए मुनहरफीन को, अब वहाँ जो नून लीग के उम्मीदवार थे जो 2018 में लड़े, उनके लिए एक सवालिया निशान बन गया था कि हमारी सीट पे इनका कब्ज़ा हो जाएगा। लिहाजा एक तो उन्होंने भी तावन नहीं किया। मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। तो गुजारिश ये है कि एक मजबूत बयानी के साथ इमरान खान
मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी दिन जब कैंपेन नहीं हो रही थी तो उन्होंने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब किया, उसमें भी अपनी मुहिम चलाई और उन्होंने फिर उसी शाम यानी हफ्ते की शाम उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से गुफ्तगू की, उसमें भी बड़ी बातें की। तो इमरान खान ने कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया। अच्छा मज़हर साहब, क्योंकि ये तो अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है वो तो है ही है। अगर लाहौर की बात कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर के ऊपर इस वक्त आप कह लीजिए कि क्लेम करने की बात है कि कौन जो है वो लाहौर को लेके चलेगा। हमारे साथ हैं मुशर्रत साहिबा और डॉक्टर मज़हर। डॉक्टर मज़हर, अगर आपकी तरफ मैं पहले आ जाऊं तो फिर मैं मज़हर बरलास साहब से कुछ हलकों की बात भी करूंगी। किस तरह से देख रहे हैं आप? अभी तक इमरान खान साहब बड़े खुश हैं और उनको नताइज ये बता रहे हैं कि 16 से 17 नशिस्तों पे अभी उनको बढ़तरी है। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब को दोबारा रब्ता करें जी। अच्छा जी, लाहौर के हलकों की बात कर लेते हैं जल्दी जी से। बोलिए, हल्का बोलिए और उम्मीदवार बोलने में। अगर हम 100 PP 167 की बात करें 167 की, तो उसमें वहाँ पे आपको क्या सूरत हाल लगती है? यहाँ पे उम्मीदवार कौन नज़ीर चौहान है हाँ, यहाँ पे और शबीर गुजर। शबीर गुजर, देखिए शबीर गुजर यहाँ से आराम से जीत जाएंगे। शबीर गुजर की वहाँ कैंपेन बहुत अच्छी रही है, उनकी बरादरी भी है और ये सीट PTI ने जीती हुई थी। अब ये नज़ीर चौहान साहब जो हैं उनके लिए कैंपेन करना काफ़ी मुश्किल हुआ। कुछ वाक़यात भी हुए ग्रीन टाउन में और दूसरे इलाकों में जहां उन्हें लोटा लोटा कहकर भगा दिया गया। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से शबीर गुजर साहब आराम से सीट जीत जाएंगे। ये सीट PTI की। और PP 158 लाहौर, यहाँ पे हैं जनाब सुहेब सिद्दीकी साहब जो कि अभी फाइनलाइज उस वक्त नहीं हुए थे, और मोहम्मद नवाज़ भरवाना साहब PTI के कैंडिडेट। अब यहाँ पे नहीं, नवाज़ भरवाना साहब तो जंग में हैं जी। ये 158 लाहौर, ठीक है। हाँ, ये भरवाना साहब, सॉरी भरवाना साहब ने। यहाँ पे मियाँ अकरम उस्मान साहब। हाँ, अकरम उस्मान आप कह रहे हैं कि जीतेंगे? जी, मियाँ अकरम उस्मान साहब इसलिए जीतेंगे कि ये जो हल्का है इसमें ये अगर आपके फ़ोन पे आ जाएंगी मसरत जमशेद साहबा तो उनको भी अंदाज़ा है कि इस हल्के में एक तो मियाँ अकरम उस्मान की बरादरी काफ़ी है, फिर मियाँ अकरम उस्मान के वालिद मियाँ मोहम्मद उस्मान MNA रहे हैं 90 में, और अभी उनके ससुर जो हैं मियाँ महमूद रशीद वो भी MP हैं, वज़ीर रहे हैं। तो मियाँ अकरम उस्मान की मुहिम भी बड़ी अच्छी रही। अब वहाँ इन्होंने नून लीग ने एक राना साहब हैं उनको टिकट दिया है। अब लाहौर में राना साहबान कम हैं बनिस्बत आराइयों के या कश्मीरियों के, वहाँ बरादरी भी फैक्टर है एक, लेकिन PTI की मुहिम भी एक तरह से ज़ोरों से आप कह रहे हैं ये सीट भी PTI की तरफ जाएगी? शहरी हलकों में देखें ज़्यादा लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है। और जो असद खोखर वाला हलका है वहाँ पे आपको क्या लगता है? मोहम्मद नवाज जवान है PTI के और असद खोखर वैसे आगे असद खोखर मजबूत उम्मीदवार हैं। ये सीट मेरा ख्याल है कि PMLN को चली जाएगी, इसलिए कि नवाज अवान जो हैं वो थोड़े कमज़ोर उम्मीदवार हैं असद खोखर के मुकाबले में, और असद खोखर ने यहाँ असर व रसूख भी है, उन्होंने यहाँ काम शाम भी करवाए हैं। असद खोखर वाली सीट नून लीग आगे होगी। ठीक है। और शेखुपुरा वाली सीट भी मैं आपसे एक लाहौर की, और लाहौर की भी चौथी सीट भी है जनाब, जिसमें ओन चौधरी साहब के भाई अमीन जुल्करनैन साहब हार रहे हैं, और उनके मुकाबले में कौन है जी उनके मुकाबले में? एक मिनट आपको वो उसका कैंडिडेट बताती हूँ, देख के आपको बताती हूँ कि वो उसका कितना रिजल्ट आ गया सामने आपको मैं, क्योंकि ये जो हम असद खोखर वाली बात कर रहे हैं इस पर 45% आ गया रिजल्ट, और काफ़ी सारी जो जगह हैं उसका इस तरह से कहीं 34% है पोलिंग। तो मैं आपको पोलिंग स्टेशन के साथ भी उसके मुकाबले में ज़हीर अब्बास खोखर हैं अमीन जुल्करनैन के। तो ज़हीर अब्बास खोखर साहब वहाँ के रहने वाले हैं, उनकी बरादरी भी है, फिर PTI का वोट भी है। ये सीट PTI की थी, और अमीन जुल्करनैन काफ़ी पीछे हैं, यानी निस्फ से ज़्यादा पीछे हैं ज़हीर अब्बास खोखर से। तो लाहौर में आपको लगा लाहौर है में तीन सीटें PTI लाहौर में जीत जाएगी, एक सीट नून लीग। मुसर्रत आपको हमारी आवाज़ आ रही है जी? जी आ रही है। कैसा रहा आज का दिन, कैसे देख रही हैं जो नताइज आ रहे हैं? तंजीला, सबसे पहले मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह के बाद मैं अपने लीडर की शुक्रगुजार हूँ। तंजीला, आज हम थोड़ा जज्बाती भी हैं,
कि जिस तरह से हमारी हिम्मत नहीं टूटी, इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ, सियासी मुकदमे लोग सिर्फ खाली समझ रहे थे, हमारे बच्चों के ऊपर जिस तरह से उनके पीछे डाले छोड़े जाना, जिस तरह से हमारे ऊपर केसेस का करना, फिर भी हमारी हिम्मत नहीं टूटी कि अगर हम हक पे हैं तो अल्लाह हमारा साथ देगा। आज तंजीला 22 करोड़ अवाम का ये जो मुल्क था, जो पिस चुका था जुल्म में, बर्बरियत में, फसाइयत में, मुख्तलिफ तजर्बात की नजर हो जाता था। हर 3 साल बाद मेरा मुल्क डीरेल होता था, गवर्नमेंट नहीं जाती थी, मुल्क पीछे धकेला जाता था। नए नए तजर्बात, जिसका जिस तरह मूड बनता था इस मुल्क की आवाम के साथ खेला जाता रहा। आज पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान की गरीब मजलूम 22 करोड़ आवाम जीती है, और आज नजरिया जीता है कि अगर आपकी सोच ठीक है, अगर आपका मकसद ठीक है, फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, बस मेहनत करो, कमिटमेंट के साथ लगे रहो। और मैं यकीन करो, बीच में बड़े कमजोर लम्हे आए, स्पेशली ज़ाहिर है जब बच्चे छोटे हों, मतलब जिस तरह से जमशेद को और मुझे भी टारगेट बहुत किया जा रहा था, आज भी चीमा साहब को अरेस्ट करने की, तो हम इंसान सारे ये सब की कमजोरियां होती हैं, औलाद से बड़ी कमजोरी कोई नहीं होती। तो मैं आई वांट टू शेयर विद यू तंजीला कि जब मेरे घर पे रेड हुआ और नेक्स्ट डे मेरे बच्चे को स्कूल जाते हुए फॉलो किया गया, दैट वाज द डे मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी हो जाए हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है, डरता वो है जो गलती पे हो, जिसको जो कुछ गलत कर रहा तो वो पीछे हट जाता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इसका क्रेडिट आज हमें जगाने के लिए, 22 करोड़ अवाम की कमिटमेंट को पक्का करने के लिए, मुल्क के लिए खड़े होने के लिए हम सारे शुक्रगुजार हैं इमरान खान साहब के। ठीक है। अच्छा जी, अब जो नुसरत आपके जज्बात जाहिर है अब आप कह रही हैं, आज क्योंकि सुबह में हमने देखा था जमशेद साहब के ऊपर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम आया था, मैं कुछ उस हवाले से भी आपसे बात करूंगी, लेकिन साथ साथ हम अपडेट भी करें जी, जितने पोलिंग स्टेशन के अब मज़ीद नतीजे आ रहे हैं। आप फिर जो बढ़तरी है PTI को, वो 17 नशिस्तों पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक आ गई है। तो परसेंटेज पोलिंग की जहन में रखिए, कुछ पोलिंग स्टेशन अभी भी हैं तकरीबन 10 के करीब जहाँ पे 30% से कम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है। डॉक्टर मजहर साहब, किस तरह से देखते हैं आज के दिन को और अब तक जो नतीजे आए हैं? आप लोग अब परेशानी है, बहुत सारे मीडिया के लोग दावा करें कि नून लीग बड़ी परेशान है। डॉक्टर मजहर, आपको आवाज आ रही है? वो कार्ड था बरेलवी साहब का, उसकी वो जैकेट। डॉक्टर मजहर साहब नहीं है जी। अच्छा अरसलान, आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही है जी। किस तरह से देख रहे हैं आप अरसलान? सारा दिन आपने जाहिर है कवर किया है लाहौर बिलखुसूस, वहाँ पे कोई अपसेट आपको लग रहा है? नून लीग परेशान नजर आ रही है आपको या नहीं अभी तक? नहीं बिल्कुल जी, लाहौर के 4 हल्के थे, बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ, वोटर टर्नआउट भी काफ़ी रहा और लोगों ने सारा दिन हसल बसल हमने देखी जो आम जनरल इलेक्शंस में हुआ करती है अमूमी तौर पे। आज ज़िमनी इंतखाबात मुझे नहीं लगे कि मैं ज़िमनी इंतखाब कवर कर रहा हूँ या मैं किसी हल्के में गया हूँ तो मुझे ज़िमनी इंतखाब लगे। जिस पोलिंग स्टेशन पर जाते थे वहाँ पे कतारें लोगों की देखी मैंने, लोगों का रश देखा, लोग बड़ी तादाद में खुसूसन ख़वातीन, नौजवान और जो जिनका पहली दफ़ा वोट डालने आए और बुज़ुर्ग भी, कोई ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा कि जो शायद उस हल्के में घर पे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर इल्ज़ामात भी कुछ लगे कि जी धांधली के मसाइल आए सामने कि जी धांधली लग रही है। सुबह ज़रूर हुआ कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि जी धांधली के जो है वो मुस्लिम लीग नून प्लान करी, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं लगा। बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने यही कहा कि जी हमें कोई धांधली का कहीं शायबा भी नहीं हुआ, चूँकि बिल्कुल फ्रीली हर तरफ मूवमेंट थी, लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते थे, अपनी मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल करते थे और फिर वापस आते थे। और दूसरी बात जो आपने की कि मुस्लिम लीग नून की परेशानी का, तो देखें मुस्लिम लीग नून शुरू में ज़रूर परेशान हुई है, अभी भी थोड़ी सी परेशान है। लाहौर में 3 सीटों के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़तरी, लेकिन आप इनसे ये रिजल्ट अखज़ नहीं कर सकते, ये नतीजा नहीं है, चूँकि 150-150 पोलिंग स्टेशन है, किसी जगह 250 पोलिंग स्टेशन है, उसमें से किसी के 40 के नतीजे आए हैं, किसी के 50 के आए हैं, किसी के 60 के आए हैं, अभी 100 से 125 पोलिंग स्टेशन बाकी रहता है। और कई दफ़ा ये होता है कि जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का या उनका वोट बैंक ज़्यादा होता है, उसके नताइज कई दफ़ा पहले आ जाते हैं, और जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है या दूसरी जमातों का है वो नताइज एंड पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि अभी से अखज़ ना करें। तकरीबन सही। मजहर साहब कब तक हमें एक्सपेक्ट करना? आती हूँ अरसलान आपके पास वापस। मजहर साहब कब तक एक्सपेक्ट करना चाहिए नतीजा आ जाएगा? देखिए, हमें ये जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, ये 10:30 से 11 बजे के करीब काफ़ी हम करीब पहुंच जाएंगे।
ये दुरुस्त फरमा रहे हैं अरसलान भट्टी साहब कि अभी तक किसी का 40 पोलिंग स्टेशन का है, किसी का 50। मेरा ख्याल है डीजी खान जो है वहाँ शायद सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका है। 96% आ चुका है। और वहाँ सरदार सैफुद्दीन खोसा जो है वो भारी अक्सरियत से जीत गए हैं। ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं जी। और जुल्फ़कार खोसा साहब को भी मुबारक हो और पीटीआई को भी कि 96% का मतलब है कि वो जीत गए। मैं आपको उनका फ़र्क भी आपको जी फ़र्क हूँ बता दें कि कितना। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें मुजफ्फरगढ़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने देखा कि गर्मा गर्मी थी, उन दो हलकों के बारे में आपका क्या ख्याल है जहाँ पे मुअज़्ज़म जतोई वगैरह ज़ाहिर है बड़े मजबूत वहाँ के उम्मीदवार हैं? तो देखिए मुअज़्ज़म खान जतोई पहले एमएनए रहे हैं, पीपल्स पार्टी के एमएनए थे और इन हलकों में मुअज़्ज़म जतोई जो है वो तजर्बा रखते हैं। फिर यहाँ जो जलसा किया अलीपुर में इमरान खान साहब ने, वो जलसा इतना बड़ा था कि जैसे लग रहा था मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हो रहा हो। मुअज़्ज़म खान जतोई आगे हैं और मेरा ख्याल है कि ये मुजफ्फरगढ़ की लेकिन दो 1000 की लीड है। आपको लगता है कि देखिए 1000 की लीड भी कवर करते करते कोई 20 पोलिंग स्टेशन तो लगेंगे। सही है। ये एक पोलिंग स्टेशन से तो कवर नहीं हो सकेगी, चूँकि जो टर्न आउट है और जो अभी तक रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं उसमें पीटीआई आगे है, मुअज़्ज़म खान जतोई के हलके में भी और दूसरा जो हल्का है सिब्तैन रज़ा और यासिर वाला, हाँ यासिर जतोई जिसमें है, तो वो दोनों आगे हैं, सिब्तैन भी पीछे हैं। अच्छा, सिब्तैन वाला जो हल्का है उसमें अभी आया है रिजल्ट जनाब 24%। वापस आते हैं जी, कुछ मजीद हल्कों की बात करेंगे डॉक्टर मज़हर से भी, तब तक हमारा रब्ता हो जाएगा। नून लीग का मौक़िफ़ भी सामने लेके आएंगे। इंडिपेंडेंट जो एक अब अभी उनकी बढ़तरी रह गई है, पहले 2 इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिपेंडेंट आसिफ साहब, कुछ उनकी बात भी करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। नताइज आने का सिलसिला जारी है और जैसे हम कह रहे हैं कि अभी ये हैरतमी गैर सरकारी नताइज हैं। बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस अभी भी उनका नतीजा आना बाकी है। लाहौर के जो 3 हल्के हैं वहाँ पे तकरीबन 40% से ज़ायद नतीजे आ चुके हैं और एक का शायद 60 के करीब पोलिंग स्टेशन के जो नतीजे हैं वो आ गए हैं। तो मज़हर साहब कुछ हम उनकी बात कर रहे थे, लेकिन मैं अरसलान साहब से ज़रा पूछ लूँ। अरसलान साहब, जो आप बात कर रहे थे कि कहीं कहीं को दूर दूर तो नहीं होंगे, जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ तो पोलिंग स्टेशन नज़दीक ही है ना, वहाँ तो क्या कहाँ खड़े हैं वर्कर्स, पैरा दे रहे हैं? इमरान खान साहब ने कहा पीटीआई के लोगों को कि आपने जाना नहीं है जब तक नतीजा साइन हुआ वो आपको मिले ना। नहीं ज़ना, बात यह है कि जी अभी एक तो ये लाहौर में धुंध नहीं है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, बादल ज़रूर हैं, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही है और आरटीएस सिस्टम नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात है, फॉर्म 45 पे यहाँ पे सारा इंतज़ाम हो रहा है, तो वो सारा कुछ जो है वो उस पर फॉर्म आते हैं, उसके मुताबिक नताइज जो है रिटर्निंग अफसर, इस दफ़ा 4 रिटर्निंग अफसर हैं, वो उनके जो नतीजे आ रहे हैं गैर सरकारी गैर रत्मी वो उसको मुरतब कर रहे हैं। और इस दफ़ा मुमकिन इसलिए भी नहीं है, मौसम धुंध का नहीं है और ताम क्लियर था। नून लीग के भी वोटर खड़े हैं, सपोर्टर खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोटर और सपोर्टर जो हैं पैरा भी दे रहे हैं और लोगों में बहुत शऊर है। इस दफ़ा आगाही भी बहुत है, लोग जानते हैं कि जी अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करना है, किसको वोट देना है। लोगों को मैंने आज तो कुछ लोगों को बहुत शिद्दत के साथ अपने वोट के लिए लड़ते देखा। एक वोट का मसला था, उसका बिल्कुल साथ वाले पोलिंग स्टेशन पे था, वो गलत पोलिंग बूथ पे आ गए तो उन्होंने बहुत वहाँ पे शोर मचाया, वावेला किया, लेकिन उनका साथ वाले पोलिंग बूथ पे वोट था, उन्होंने कहा जी आप वहाँ जाके वोट अपना कास्ट करें। लोग बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानीज मैंने देखे, बुजुर्ग भी देखे, सब कुछ देखा, लेकिन लोगों को अब पता है कि पहरा कैसे देना है और किस पर देना है और कहां पर देना है, कौन सा वक्त है जिस पे पहरा देना है। सही मामला तो ये है कि अभी जो मैं आपको बार-बार ठीक है, मैं फिर आप सही, आप रुस्लान आपकी बात आ गई। आप कह रहे हैं कि अभी हम बार बार लोगों को यही बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि अभी ये नतीजा नहीं है, जाहिर अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से नतीजा आना बाकी है। मुसरत, कोई नताइज में कोई आपको लगता है कि बिल्कुल अपसाइड डाउन कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से नतीजे आने? मुसरत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है। देखो, ये मुमकिन नहीं है। मैं जब पोलिंग खत्म हुई है 5 बजे,
उस वक्त मैंने जो बात पहली मीडिया टॉक की थी कि देखें अब किस तरह ये रिगिंग करेंगे भाई, जिस तरह से पब्लिक निकली है, जिस तरह से वोट पड़ा है, जिस तरह से हमारे कैंप्स के ऊपर अवाम का रश था, वोटर का रश था, इनके कैंप्स खाली थे, सिर्फ गुल्लू बांटते जो इधर उधर के भर के, तो हुल्लड़बाजी करने के लिए, हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, लड़ाइयां डलवाने के लिए या पोलिंग को रुकवाने के का काम था, वो तो इनकी तरफ बहरहाल कोई भी नहीं। तो अगर उसके बाद हमने ये पहली बात की ये कि अगर इसके बाद भी ये कोई नतीजा चेंज करते हैं तो हमारी कॉल तो वही थी जो खान ने कर दी थी बात कि हम फिर सड़कों पे होंगे। अवाम ने आज तंजीला, आपने जरा मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, आपने देखा होगा कि लोग व्हील चेयर के ऊपर यूरिन बैग्स लगे हुए लोगों ने वोट डाला है भाई। ठीक है, आप कह रही हैं कि कोई धांधली नहीं हो सकती। मजहर बरलास साहब, कोई नतीजा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ तब्दीली आ सकती है? क्योंकि वो एक अच्छा एक लतीफा है ना, लोग बहुत सारे कहते हैं हम रात को सोए तो फलानी जमात जीत रही थी, सुबह जागे तो कोई और जीत नहीं। वो भट्टी साहब ने जागे हुए, अच्छा ठीक है, आप सोएंगे नहीं। वो अरसलान भट्टी साहब ने काफी बात क्लियर कर दी है कि आरटीएस सिस्टम नहीं है, मौसम भी साफ है। अभी ये जो आपका सवाल है ना कि कहीं अप्स एंड डाउन हो सकता है, इसमें आप देखें ये जो रावलपिंडी का हल्का है कोहटा का PP7, हाँ जी, इसमें कोई 200-300 का फर्क है। मैं आपको बता देती हूँ जो लेटेस्ट है ना जी, वो है राजा सगीर साहब जो 15,477 उनका वोट है, और शबीर रमान साहब का 15,444 का वोट है, बहुत थोड़ा सा मार्जिन। जी हाँ, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसमें देखिए कि कौन जीता, चूँकि राजा सगीर साहब जो थे वो आज़ाद हसीयत में जीत कर 2018 में PTI में शामिल हुए थे। शाहिद खान अब्बासी की बड़ी तवज्जो है उन पे, लेकिन राजा ज़फ़रुल हक की शायद तवज्जो इसलिए नहीं है कि एक ही गांव के हैं, और राजा साहब के बेटे राजा मोहम्मद अली उम्मीदवार थे 2018 में। ठीक है, और झंग की भी कुछ बात कर लें जी। 127 वहाँ पे मोहम्मद नवाज हैं PTI के, जिनके 20,394 वोट हैं, और नून के जो मेहर मोहम्मद असलम साहब हैं 13,964 वोट हैं उनके। जी, इसमें देखिए मेहर नवाज बरवाना जो है वो बड़े आराम से जीत जाएंगे। नवाज बरवाना साहब 2018 में भी बड़ी मुश्किल से हारे थे 1000 वोट से, और 2018 में दही हल्का सारा नवाज बरवाना ने जीत लिया था, शहर से आकर हारे थे। और यहाँ से 40% पोलिंग के आए हैं। अब शहर में ये है कि शेख वकास अकरम जो हैं वो PTI की हिमायत कर रहे थे, और शहर की जो 5 UCs हैं उसमें शेख वकास अकरम का बड़ा होल्ड है, लिहाजा नवाज बरवाना साहब जो है वो बहुत आराम से ये सीट जीत जाए। ठीक है, और जो PP 228 लोधरा है जी, वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार सैयद रफ़ीउद्दीन साहब आगे हैं जी, उनके 20,859 वोट हैं, और PTI के इज़्ज़त जावेद 16,778, और नून लीग वहाँ पे शायद तीसरे नंबर पे चली गई है, तो इसके बारे में भी बता दें। यहाँ देखिए ये जो कैप्टन इज़्ज़त जावेद साहब हैं ये कमज़ोर उम्मीदवार थे, ये सही बात है, और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीर रफ़ीउद्दीन हाशमी, पीर रफ़ीउद्दीन, ये ज़ाहिर है आगे हैं, और ये 51% पोलिंग मुरीदी का हल्का। लेकिन लोधरा का जो दूसरा हल्का है जी जी, उसमें PTI के पीर आमिर इकबाल साहब, वो उनके ख़ानदान को बहुत लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि उनके पास वो बहुत दौलत की नुमाइश नहीं करते, बड़े सादा से लोग हैं, और इनके वालिद पीर इकबाल शाह को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, वहाँ पे लेकिन फ़र्क बड़ा थोड़ा है, 39,437 इकबाल शाह साहब के हैं, और जवार बड़ाइच के 35,569 हैं। लेकिन पीर आमिर इकबाल साहब जीत जाए। अच्छा, आपको लगता है कि जीत जाएंगे? और जो 24% जो है तकरीबन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ जी कि ये जो 224 है इसमें वोट कितने कास्ट हो चुके हैं, जो पोलिंग स्टेशन हमारे मतलब रिजल्ट आ चुके हैं 73% तकरीबन रिजल्ट। अच्छा मज़हर साहब, जो हम कुछ खुशाब की बात भी कर लें, जहाँ पे हसन असलम अवान है PTI के, और ये उमर असलम अवान के भाई हैं जो MNA वहाँ पे MNA रहे। अब ये है कि वहाँ देखिए खुशाब में जो सूरत हाल है, ग़रामर रसूल संगा साहब मुनहरफ हुए थे, उनके भाई मीर हैदर संगा को नून लीग ने टिकट दिया, लेकिन ग़रामर रसूल संगा की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें वो कह रहे थे कि साहब तो मैं रहा नहीं, लोग हुण मैं जिथे जाना मैनू लोटा सादे ने। अच्छा। वो यहाँ एक नून लीग के पुराने वो आज़ाद हसीयत में खड़े हुए हैं, मलक आसफ भा। मलक आसफ भा एक वर्कर आदमी हैं, 2-3 दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, उन्होंने नून लीग को वहाँ मुसीबत में डाला हुआ है, इसलिए वो कभी आगे भी जा रहे थे कुछ, हाँ, नतीजे में वो दूसरे नंबर पर हैं, और नून लीग का आदमी तीसरे नंबर पर अमीद हैदर संगा। सही। तो वो जो लोग कह रहे थे कि टिकट अलॉट करने की वजह से और अपने लोगों को रिजेक्ट करने की वजह से भी नुकसान होगा, और फिर लुटक रेसी का ज़ाहिर है एक शऊर तो आया है,
फॉर राइट रीजंस या रॉन्ग रीजंस, उस पर बाद में बात करेंगे। मुल्तान के हल्के की भी हमने बात करनी है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वापस आते हैं जी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी, मुल्तान से एक मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया जी। ज़ैन अली कुरैशी साहब वहाँ पे जीत गए। इसी तरह अगर PP 288 की बात करें, डेरा गाजी खान, तो वहाँ पे सैफुद्दीन खोसा साहब PTI के वो भी जीत गए हैं। जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है वहाँ से भी मुकम्मल जो पोलिंग स्टेशन है 100% रिज़ल्ट आ गया है। और इमरान खान साहब जो हैं वो खिताब करेंगे कुछ देर बाद। ज़राए ये कह रहे हैं कि वो एक तो ये कि पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे, दूसरा वो दोबारा से आम इंतखाबात के लिए हुकूमत से कहेंगे। मज़र साहब, हालात तो ज़ाहिर वैसे ही बन गए हैं कि विक्ट्री स्पीच देंगे। इसमें यह है कि खान साहब विक्ट्री स्पीच करेंगे। दूसरा ये है कि आज के रिज़ल्ट के बाद वफाकी हुकूमत जो है वो परेशान ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो फैज़ाबाद तक के वज़ीर आज़म रहेंगे, तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। देखिए, पंजाब की बुनियाद पर सब लोगों ने हुकूमत की। भुट्टो साहब भी पंजाब की बुनियाद पर हुकूमत करते रहे, नवाज शरीफ भी पंजाब की बुनियाद पर, और इमरान खान भी पंजाब की बुनियाद पर। तो पंजाब चूँकि बड़ा सूबा है, जिसके पास पंजाब होता है उसी के पास मुल्क होता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि शायद वफाकी हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने की तरफ चली जाए। उनको ये वारा नहीं खाएगा कि 1.5 साल चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब रहें और फिर वो मार दाड़ वैसी नहीं होगी जैसी उस्मान बुज़दार के दौर में ये करते रहे हैं ना। वो ये सारी लड़ाई PTI ने परवेज़ लाई साहब के लिए की है। नहीं, देखिए, परवेज़ लाई साहब इत्तेहादी हैं, मुश्किल में खड़े रहे, और उनके साहबजादे जो हैं उन्होंने अपने ख़ानदान में दरारें बर्दाश्त कर ली, लेकिन वो खड़े हो गए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि दो चेहरे, हज़रत इमाम हुसैन का कौल है कि इंसान कभी नहीं भूलता, एक वो जो मुश्किल में साथ छोड़ जाए और एक वो जो मुश्किल में साथ खड़ा रहे। तो इमरान खान को मोनस लाई का चेहरा नहीं भूलना चाहिए, परवेज़ लाई का चेहरा नहीं भूलना चाहिए, वो मुश्किल में साथ में खड़े रहे हैं। जी मुसरत, क्या कहेंगी आप, क्योंकि PTI के लोगों को मतलब रहनुमाओं को कुछ से जिनसे हमारी बात हुई वो भी कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं थे, कोई क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा था उनको इलेक्शन किस तरफ जाएगा। तो अभी आप लोग बड़े खुशबाश हैं, तो इसका मतलब है कि अवाम ने इमरान खान साहब की कॉल का बहुत पॉजिटिव जवाब दिया और लोटाक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया गया। तंजीला कौम के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, करप्शन के बारे में, रिगिंग के बारे में, एंड स्पेशली लूटों के बारे में, बेज़मीर लोगों के बारे में, ज़मीर फरोश लोगों के बारे में, और वतन, उसकी हुर्मत, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी सलामती के ऊपर हमारे लोग किसी सूरत भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये लोगों ने आज बता दिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज, एंड मैं अगली बात की तरफ जाने से पहले आई एग्री विद मेरे भाई मजहब से कि देखें, मुश्किल वक्त में वो इस लड़ाई में भी हमारे साथ खड़े रहे, और हमने भी, मैं कहती हूँ कि खान साहब ने भी उनके ऊपर इंतहा का ट्रस्ट किया, और वो ट्रस्ट बड़ा है, कम नहीं हुआ। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुश्किल जब आप पे पड़ती है तो फिर जो लोग आपके साथ खड़े हों उनमें ज्यादा कुर्बत होती है, ज्यादा कॉन्फिडेंस मेजर्स बिल्ड होते हैं, और इसमें इसकी सबसे खूबसूरत एग्जांपल ये है। और आगे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारा ये वेंचर आगे बढ़ेगा और ज्यादा मजबूती के साथ हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, कोई दूसरी राय नहीं है जी। अरसलान साहब, अभी क्या खबरें आ रही हैं आपको लाहौर से, जो लेटेस्ट खबरें हैं, और अब तक कितने नताइज आ चुके हैं? देखें जी, अभी तो वही सिलसिला चल रहा है कि तकरीबन 40 से 50% जो नताइज हैं लाहौर के आए हैं, उसमें 2 सीटों के ऊपर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, खासकर जो 168 हल्का है वो तो बिल्कुल क्लियर है कि वो मलिक असद अली खोखर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो अच्छी खासी लीड बना ली उन्होंने PTI के मलिक नवाज अमान पे। बाकी 3 हल्कों में 4 से 5 हज़ार की लीड जो है PTI की अभी तक है। जो खासतौर पर नज़ीर चौहान का हल्का है 167, उसमें जो है PTI लीड कर रही है। 170 जो है उसमें अमीन जुल्करनैन के मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं मलिक ज़हीर अब्बास खोखर PTI के, वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह 158 में जो है वो भी जो मियाँ अकरम उस्मान हैं
उनकी लीड बनी हुई है 4 से 5 हज़ार। लेकिन वही बात है जो मैंने पहले आपसे शुरू में प्रोग्राम में कही, अभी 40 से 50 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट है, 100-110 पोलिंग स्टेशन तकरीबन रहते हैं। अब देखना ये है कि क्या ये अपनी जो से आगे में बढ़े ना। पाकिस्तान तरीके साहब बड़ी साहब घंटा गुजर गया, 40 से आगे बढ़े। 40-50 नहीं, वो मसला ये जी कि वो 10-10, 20-20 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट आ रहे हैं, पोलिंग बूथ्स के रिजल्ट आ रहे हैं, तो उसमें 2 से 3 हज़ार, किसी जगह 4 से 5 हज़ार जो बर्तरी है, तीनों जगह पे भी पीटीआई की है। ठीक है, मैंने वही शुरू में बताया आपको कि 5 से 6 अभी हज़ार तक जो लाहौर का एक हल्का वो नून का है। सही, मजर साहब भावल नगर की हम बात कर से PP 237, जहाँ पे फिदा हुसैन साहब जो हैं वो 22,289 वोट लेके आगे हैं नून लीग के, और आफ्ताब रजा साहब जो हैं उन्होंने 9,670। भावल नगर की आप बात करना चाह रहे हैं? एक देखिए, भावल नगर में एक मसला ये बना है, ये जो फिदा हुसैन कालू का है, वट्टू जो है, वो खादम हुसैन वट्टू के अजीज़ है, ज़ाहिर है ये लड़ते रहे इलेक्शन। इसी तरह आफ्ताब शाह जो हैं उनके चचा असगर अली शाह वहाँ से MNA रहे हैं। मगर भावल नगर में नून लीग का आगे बढ़ना इसलिए है कि भावल नगर के लोगों को एक शिकवा है कि इमरान खान साहब वहाँ तशरीफ़ नहीं ले गए। अच्छा, अब ये वाहद हल्का है जहां इमरान खान ने जलसा नहीं किया। ये जो भावल नगर है, मिंचनाबाद, वहां पे इमरान खान ने जलसा नहीं किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने आ गया है कि नून लीग के उम्मीदवार वहां आगे है, अच्छी खासी लीड से आगे है। और अगर शेखुपुरा की भी जल्दी से बात कर लें हम, शेखुपुरा और भक्कर रह गया है। शेखुपुरा तो जी अपना जवेद लतीफ़ साहब अपनी UCB हार गए हैं, और खुर्रम जो है, खुर्रम शहजाद विर्क, वो वहाँ से जीत जाएंगे। बाकी मेरा ख्याल है मसरत बीबी से ज़रूर शेखुपुरा के हालात पूछें। मसरत साहबा, क्या हालात है शेखुपुरा के? विर्क साहब आगे हैं, काफ़ी उनके वोट हैं। देखिए, खुर्रम बहुत भारी लीड से जीतेंगे। मैं खुद वहाँ पे, मैं और फवाद भाई, खुर्रम विर्क के जो वोट हैं वो 20,378 और खालिद के 12,264, मतलब 8,000 की तो है अभी। ये पूरी नहीं इससे भी ज्यादा होगी, अभी कंप्लीट होने दो रिजल्ट। क्योंकि मैं देखो, ये जो भाई बात कर रहे हैं ना कि इनकी जो UC थी, खुद की UC, वहाँ पे हमारी सबसे बड़ी रिसेप्शन थी, सबसे बड़ी रैली थी, घंटों रैली चली, और इतना बड़ा जलसा कि हमें लगा कि ये तो खान साहब के जलसे के बराबर। ठीक है जी मुसरत, थैंक यू वेरी मच। मजर साहब आपका बहुत शुक्रिया, अरसलान आपका शुक्रिया। डॉक्टर मजर से हमारा रब्ता हुआ और फिर वो बैड सिग्नल्स की वजह से उनसे रब्ता नहीं हो सका। रिजल्ट आ रहे हैं जी, इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड दो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी क्लियर लीड उनकी नज़र आ रही है। तो बहुत सारे नैरेटिव्स रीइंफोर्स हो गए आवाम की तरफ से, और ख़ान साहब के बयानिए को आप कहें वो उसमें झूठ है, उसमें वो शायद उसकी वो वाली बेस नहीं है, उसकी वो फाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर वो आवाम में मकबूल है, आवाम उसको कबूल करते हैं, तो फिर शायद हुकूमत वक्त को भी कबूल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इन प्रोग्राम देखने का। रिजल्ट्स आने का सिलसिला GTV पे जारी रहेगा। देखते रहिए GTV, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।